नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। गोकशी और भीड़ की हिंसा पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल का हिंदू देवी देवताओं को लेकर दिया गया एक बयान पूरे विपक्ष के लिए गले की हड्डी बन गया, तो बीजेपी को मानो बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। हालांकि बाद में नरेश अग्रवाल के खेद जताने के बाद मामला ठंडा हो गया, लेकिन आज की घटना से साफ हो गया है कि मानसून सत्र में आगे भी गर्मा गर्मी जारी रहेगी। इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि कल गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने यह कहकर हिंदूवादी संगठनों को नाराज कर दिया कि गोवा में बीफ की कमी नहीं होने देंगे, जिस पर वीएचपी विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने पर्रिकर से इस्तीफा मांगा और बीजेपी को गौ मांस पार्टी कह डाला। कुल मिलाकर संसद से लेकर सड़क तक गौ मांस को लेकर राजनीति तेज हो गई है और कह सकते हैं कि असल मुद्दे गायब हो चुके हैं। इसी पर हमारा आज का सवाल, क्या बीफ पर संघ परिवार में दरार पड़ गई है? वीएचपी ने क्यों कहा बीजेपी बन रही है गोमांस पार्टी, और बीफ की राजनीति में देवी देवताओं को क्यों घसीटा जा रहा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए कि क्या कुछ हुआ मनोहर पर्रिकर के बयान को लेकर। बयान सुनिए और किस तरह से इस्तीफा मांगा जा रहा है। Have not closed the option of getting the beef from Belgaum or some other place to ensure that there is no shortage of the meat. So I can assure him that the inspection of the meat or the beef which comes from the neighboring state will be carried out through proper medical doctors or those who are authorized for it rather than by some other. और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी की ओर से गौरव भाटिया, जाने माने वकील भी हैं। आज मुश्किल केस की उन्हें पैरवी करनी होगी। मेरे साथ आसिम वका, एमआईएम असासुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसके प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, मौलाना नदीमुद्दीन, अध्यक्ष हैं उलमा काउंसिल के, और इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक फिलहाल फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ी हैं, अभी वो लाइव भी होने वाली हैं। गौरव भाटिया, गौ रक्षा को लेकर बवाल मच रहा है। आज राज्यसभा में कार्रवाई बाधित भी हुई। आप ही के पुराने सहयोगी, आप जब समाजवादी पार्टी में थे, नरेश अग्रवाल के बयान पर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन गौ रक्षा पर जितने आप उत्तेजित आक्रामक होते हैं वो डबल स्पीक आ रही है क्या सामने? एक तरफ गोरक्षा गोरक्षा गोरक्षा, दूसरी तरफ आप ही के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर कहते हैं बीफ की कमी नहीं होने दूंगा। संदीप जी, पहले तो मैं शुरुआत करूंगा नरेश अग्रवाल जी के बयान से, और जिस तरह से आज उन्होंने हर हिंदू की जो भावनाएं हैं उसको आहत किया है, मैं समझता हूं ये शर्मिंदा कर देने वाला है। और अगर उन्हें पार्लियामेंट में रह के वहां के पटेल का प्रिविलेज ना मिला होता तो इस पे क्रिमिनल कार्रवाई तक होती। लेकिन ये दुख की बात है कि ये लोग जब चर्चा करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये देश के प्रजातंत्र के मंदिर में बहस कर रहे हैं। आप हिंदू भावनाओं की जब बात करते हैं, विश्व हिंदू परिषद की भावनाएं भी आहत हुई हैं। मनोहर पर्रिकर के बयान पर क्या कहेंगे? मैं आऊंगा, उसमें भी आऊंगा, मैं आऊंगा। संदीप जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हर सांसद का ये धर्म है कि जब वो बात करे तो वो ऐसी बात करे जो देश को जोड़े, और वो जो संविधान हमारा कहता है उसके तहत। तो जो आज उन्होंने बात करी तो ये बिल्कुल उचित नहीं है कि एक सांसद करे। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, जो श्री मनोहर पर्रिकर जी का बयान है। मनोहर पर्रिकर जी ने क्या कहा, आप अभी दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम गोवा में बीफ की कमी नहीं होने देंगे। समझने की बात यह है कि बीफ क्या है। बीफ, इवन अगर बफलो काटी जाती है तो उसको भी बीफ ही कहा जाता है, और इसको आप गौ हत्या से अगर जोड़ देंगे तो मैं समझता हूं बिल्कुल क्यों नहीं जोड़ूंगा, जैसे क्यों नहीं जोड़ूंगा। एक हम मिनट, लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बीफ एक्सपोर्ट करते। देखिए, आंशिक प्रतिबंध है गोवा में। गोवा में आप जो कह रहे हैं, थोड़ा आप सत्य कह रहे हैं, आप पूरी जानकारी नहीं दे रहे मेरे दर्शकों को। मेरी जिम्मेदारी बनती है एज द होस्ट ऑफ द शो, मेरे पूरी जानकारी है। एक मिनट जो है आप देख लीजिए, एक मिनट, मैं आपको एक्ट से पढ़ के बता देता हूं, मेरे सामने रखा हुआ है जी। संदीप जी, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं तो। इसमें जो प्रतिबंध है
काउ स्लॉटर एक्ट में ये केवल काउ पे है, उसके बछड़े पे है। इसके अलावा जो है कहीं नहीं लिखा है कि बफलो पे कोई प्रतिबंध है। और बीफ अगर आप समझे, बैल और सांड का मांस काटा जा सकता है, वो गौवंश का हिस्सा माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? मुझे हंसी आती है कि एक वकील नहीं, देखिए मैंने आपको बिल्कुल एक प्रवक्ता होकर, सुनिए मेरी बात, अब मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। एक वकील होकर के उनको ये नहीं मालूम है कि गोवा हाई कोर्ट में मनोहर पारिकर ने एफिडेविट दिया है। एफिडेविट में क्या है कि गाय की कुर्बानी आकर के मुसलमान काटें, कुर्बानी दे, हम उनकी रक्षा करेंगे। अब अगर ये वकील होकर के इनको यही नहीं मालूम कि मनोहर पारिकर का एफिडेविट क्या है। अरे मौलाना जी, आप कानून मुझ पे छोड़ दीजिए, मुझे पता है क्या कानून में बात कर रहा हूं। मैं भी कानून जानता हूँ, आप ही देश के संविधान और कानून जानने वाले नहीं है, आप ही कानून के जानकार नहीं है। हम भी सुनिए सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अरे सर सुनिए, भागिए मत, आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मोदी जी ने 2013 में क्या कहा? अरे सुनिए, नए नए बीजेपी में आए हैं, नए फकीर को भीख की जल्दी होती है। नए नए आप बीजेपी में आए हैं, कौन सा प्रोविजन है बता दीजिए। अरे ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। अरे आप सुनिए ना, आप पहले, अरे आप सुनने को तैयार हो जाओ ना। मुद्दे पर रहते हैं, निजी आक्षेप नहीं, मुद्दे पर रहते हैं मौलाना साहब। मैं बता रहा हूँ ना, हाँ ऐसी बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, मुझसे अंतर हो जाए। नाम बताइए और कानून पे चर्चा आज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चल। मैं कह रहा हूँ कि जो मनोहर पारिकर जी ने, बताइए कौन सा कानून है? सुनिए सुनिए, मनोहर पारिकर जी ने जो ये नाम बोलिए कानून का। हाँ। मौलाना साहब, हवा में मत बातें करिए। अरे हवा में नहीं, आपको नाम बताइए। आपने बोला आप जो है पहले स्टडी करके आना चाहिए था। आपका अपना होमवर्क सही नहीं है। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। स्टडी करके आए, अरे भाई सुनिए ना, आप बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? गोवा गवर्नमेंट एंड ड्यू प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट 1978। ठीक है, आप पढ़िए, सेक्शन 3 पढ़िए। अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखा है उसमें। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मौलाना साहब, गलत बात मत बोला करिए। 2013 में, एक सुनिए, 2013 में मोदी जी ने क्या कहा कि दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही। अरे अब आप मोदी जी पे पहुंच गए। अरे भाई अच्छा, सुनो ना यार, भाग रहे हो ना बहस से। अभी आप अरे थोड़ी देर सुनो पहले ना, कह रहे थे सुनो ना, कि कानून क्या हिंदू कहता और है। मुसलमानों का आपके मुद्दा हिसाब से तुमने बीफ क्या है, गाय का पहले बना दिया। बताइए। बनाने के बावजूद क्या भी मनोहर पारिकर जी ने रामदास कहा अठावले कि हम को सुनो यार, गाय की सुनिए, रक्षा आप नहीं मेरी बात करेंगे। सुनिए। मनोहर पारिकर ने क्या ये बात कही? आप एक अच्छे भाजपा प्रतिबद्ध है कानून का राज लाने के लिए। और अगर प्रदेश का कानून कहता है कि गाय नहीं मारी जाएगी, तो कानून क्यों नहीं बदलते? कानून क्यों नहीं बदलते? आप मेरी बात कानून क्यों नहीं बदलते? गौरव भाटिया, कानून क्यों नहीं बदलते आप गोवा में? सुनिए सुनिए, गोवा में आपकी सरकार है, कानून क्यों नहीं बदलते? अगर गौ रक्षा को लेकर आप इतने संवेदनशील हो जाते हैं, गोवा में कानून बदलिए। सुनिए, आप सुनिए, बीफ पर प्रतिबंध लगाइए वहां पर। नहीं सुनिए, अमित शाह ये चित भी मेरी, पट भी मेरी। अमित शाह जी क्या कहते हैं कि एक गाय प्रतिबंध पर पूरे देश में कानून लागू नहीं किया जा सकता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए सुनिए ना, आप बताइए मुझे बोलने दीजिए। रिजिजू जी ने क्या कहा? एक होम मिनिस्टर होते हुए रिजिजू जी ने कहा कि मैं गाय का गोश्त खाता हूं। आप कार्रवाई नहीं किए। सलीम के अंदर गाय का गोश्त पकड़ा गया, सलीम भाजपा का था, आपने निकाल दिया। आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मत टोकिए, आप मत टोकिए, आप गलत बोल रहे हैं, आप मत टोकिए, आप मत टोकिए। कभी मैंने शुरुआत करी, अगर आपकी बुद्धि में ये बात नहीं आती, आपकी बुद्धि खराब है ना, आपकी बुद्धि अगर अच्छी होती तो आप अच्छी बात बोलते। बताइए, आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है ना, आपकी बुद्धि अगर अच्छी होती तो आप सुनने की तो शक्ति रखिए ना। आप सुनिए, आधार पे उसके बाद काउंटर करिए। अरे मेरे भाई, आप सुनो भाई, किरण रिजिजू में ज्यादा हो गई, मुद्दे से विषयांतर हो रहे हैं। एक एक करके सवाल उठाए जाए, ये नहीं कोई बीफ खाता हूँ। 1 मिनट गौरव भाटिया, मुझे विजय शंकर तिवारी, 1 मिनट मौलाना साहब, मैंने आपको बहुत वक्त दिया। विजय शंकर तिवारी, आप मौलाना जी, आप नरेश अग्रवाल की बात की निंदा करिए। 1 मिनट आप विषयांतर मत होइए मौलाना साहब, आप शांत होंगे, आप शांत होंगे। और गौरव, एक से दूसरे मुद्दे पर मत उछलिए, पहले एक मुद्दा गोवा का, उससे निपट लेते हैं। गोवा में दिक्कत क्या है? गौरव भाटिया यहाँ पर कह रहे हैं 1978 की जो एक्ट है, उसमें गाय और बछड़े के कत्ल पर, उनको मारने पर प्रतिबंध है। गाय का मांस वहां परोसा ही नहीं जा रहा, तो आप क्यों कह रहे हैं कि गौ मांस पार्टी बन गई है बीजेपी?
क्योंकि संदीप जी, मैं एक सैद्धांतिक पक्ष की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ के रूप में, और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, और अंत्योदय का जो सिद्धांत देश को दिया कि अंतिम व्यक्ति को समर्थ होना चाहिए, ये उनका दिया हुआ है। तो अंत्योदय के साथ ग्रामोदय को अगर जोड़ देंगे, और ग्राम का उदय तभी होगा जब गाय की सुरक्षा होगी। और इस देश में भारत के बाहर से जो पर्यटक आते थे तो कुछ चीजों का वर्णन करते थे, उसमें से वो गीता का वर्णन करते थे, गंगा का वर्णन करते थे, गाय का वर्णन, मैं वहीं आ रहा हूँ, गाय का वर्णन करते थे। तो जब वो गाय का वर्णन करते थे कि गाय के प्रति कैसी भारत में भक्ति है, इसका वर्णन करते थे। तो मनोहर पर्रिकर में गाय के प्रति भक्ति नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, मैं बता रहा हूँ। तो गोवा में 1978 में जो एक्ट आया, तो उसमें गाय के पर प्रतिबंध था, गाय के हत्या पर। लेकिन वहां पर पर्यटक जो जाते हैं, लुभाना क्या है? बीफ, यानी बीफ को हम अपने ढंग से करते हैं। कभी हम भैंस का मांस बताते हैं, कभी गाय का मांस बताते हैं। दो मुहापन है। आप पब्लिक को ये बताइए, नहीं, यहाँ पर सब लोग बात करते हैं, हमें उनकी बात नहीं करो, सब लोग बीफ का। मनोहर पर्रिकर दो मुहापन उनकी बात नहीं करो, बीजेपी दो मुहापन दिखा रही है, इस पर संदीप दो नीति पर चल रही है। होस्ट भी बीफ की जब चर्चा कर रहे होते तो भैंस की बात नहीं कर रहे होते, गाय की बात नहीं कर। मैं वो इस बात पे जा रहा हूँ कि अगर बीजेपी की दोगली राजनीति है। एक मिनट संदीप जी, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं तो आपको शायद ध्यान में आ जाएगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर पूरा विश्वास है। एक मिनट, नहीं, पूरी बात करना, एक सुनो तो, मेरी बात, पूरी बात आ जाती है। उनके सिद्धांतों पर, गाय की रक्षा पर, प्रदेश के प्रधानमंत्री पर। लेकिन मनोहर पर्रिकर जी ने उस देश के जहां पर गाय के लेकर पर्यटक ले जाते थे, अब गाय का मांस खाने जाएंगे गोवा में। तो आप मनोहर पर्रिकर अकेले पर सवाल उठा रहे हैं, पूरी बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। मैं केवल मनोहर पर्रिकर पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा हूं कि मनोहर पर्रिकर जी ने गाय के संदर्भ में अगर गाय के मांस की बात कही तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो पूरे देश में गौ मांस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? कहीं आंशिक प्रतिबंध, कहीं खुली छूट, ये चीज क्यों? ये किसके राज में चल रही है? ये बीजेपी के राज में है ना। संदीप जी, जब आप बीफ एक्सपोर्ट की बात करते हैं, आज की तारीख में भारत सबसे दुनिया का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर है कि नहीं? संदीप जी, ये मोदी राज में हुआ कि नहीं? संदीप जी, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे गंभीरता के साथ बात कर रहा हूं कि गौ मांस के विषय में 1978 में जब एक्ट लाया गया, तो उसके बाद गाय के मांस के लिए लुभाना करके पर्यटक इसलिए जाए वहां पर, इसीलिए हाई कोर्ट में हलफनामा दिया जाता है। नहीं, 1970 से चला आ रहा है, 1970 से चला रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री, उनका गाय के प्रति असीम विश्वास है, बचाने पर विश्वास है। लेकिन अगर मनोहर पर्रिकर जी ने कानून क्यों नहीं मनोहर पर्रिकर जी ने गाय के मांस पर बात की है, अगर असीम विश्वास है गाय को बचाने को लेकर, पूरे देश में क्या गौ मांस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मैं शुरुआत तो ये कहकर कहूंगी कि कानूनी तकनीकियों में और व्याख्याओं में चाहे कितना भी उलझाने की कोशिश की जाए, लेकिन आज मनोहर पर्रिकर जी का जो बयान आया है, उसने बहते पानी की तरह साफ कर दिया है कि गौरक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खाने और दिखाने के दांतों में जमीन आसमान का फर्क है। आप देखिए कि पर वहां पर बीफ से वो भैंस की बात कर रहे हैं, भैंसे के मीट की बात कर रहे हैं, करने की बात, क्या हमें ये फर्क करना होगा? रागिनी, मैं पूरा कर लूं। वो बीफ से गाय के मांस की बात नहीं कर रहे हैं, क्या ये बात क्लैरिफाई करना जरूरी है? क्या मनोहर पर्रिकर जी ने ये व्याख्या दी है? क्या उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है? अगर नहीं दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज केवल बातों के मायाजाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब एक समुदाय विशेष को प्रताड़ित करने की बात होती है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात होती है, तो तथाकथित गौ रक्षक खुले छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि गौ सेवा की बात की जाए, जब सड़कों पर पॉलिथीन खाती हुई गायों को बचाने की बात की जाए, जब गौशालाओं की बेहतरी की बात की जाए, तो राजस्थान की हिंगोलिया गौशाला जैसे उदाहरण सामने आते हैं। अभी 2 दिन पहले 2 गायें वहां पर मर गई, चारे की कमी के चलते 2 गायें सिरोही के इस गौशाला में मर गई, और 50 लाख का वहां पर फंड है चारे के लिए। उस पर कभी आक्रामक नहीं होंगे विजय शंकर तिवारी? लेने दीजिए मुझे 20, राजस्थान सरकार का इस्तीफा नहीं मांगेंगे इस बात पर? हमने मुझे 20 सेकंड का समय। बोलिए संदीप जी, मुझे पूरी बात कहने का मौका नहीं मिला। हाँ बोलिए ना, मुझे बस 20 सेकंड का मौका दीजिए। देखिए, क्यों नहीं पूरे देश में
पूरे देश में क्यों नहीं एक जन जागरण आंदोलन चलता जिसमें ये कहा जाता है कि गायों के साथ जैसे अमूल डेयरी ने किया वैसे सहकारी दूध संगठन चले, क्यों नहीं बीएचपी और आरएसएस इसे चलाते? क्यों नहीं ये लोग कहते हैं कि दूध देना बंद करने के बाद जो गाय सड़कों पर छोड़ दी जाती है, वो हम चला रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। क्यों नहीं जब रामदास अठावले ये कहते हैं वो हम कर रहे हैं, रागिनी जी, वो हम कर रहे हैं। नहीं चला रहे आप कहीं? नहीं हम कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है रागिनी जी, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है रागिनी जी। 7 नवंबर 1966 आपको याद होगा, 7 नवंबर आपको आप गाय भक्ति दिखाती हैं। 1970 में एक कौन लाया, 1970 में गौ में कौन लाया, तो उनके ऊपर क्यों नहीं होता कोई काम? उसके बाद भी वो यहाँ धरने काम चलता रहा। नहीं, आप बादशाह बन रही है। देश में लाखों गायें कट गई केवल आपके नीतियों के कारण, केवल आप लोगों के कारण। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, आप रागिनी जी, आप लोग देश की लाखों गायों को कटयाने का काम आपने किया है। लाखों गाय बांग्लादेश चली गई, उसमें आपका हाथ है, आप लोगों का हाथ है। ये आपको लाखों गायें कहाँ से जाती हैं विजय शंकर तिवारी? राजस्थान से शुरू होता है सफर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वहाँ पर सरकारें किसकी हैं? वहाँ पर सरकारें किसकी हैं? आ जा रही हैं। वहाँ पर गौ रक्षक गुंडागर्दी करने के अलावा कानून व्यवस्था और प्रशासन क्या करता है? मुझे ऑब्जेक्शन है, मुझे ऑब्जेक्शन है। आप देश के किसानों को गुंडा बोल रहे हैं। क्यों? आज किसान अपनी किसानों को नहीं, आज किसान ये गौ रक्षक जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। नहीं संदीप जी, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। प्रधानमंत्री के सामने बोलिए ना, किसान वहाँ पर बीएचपी चुप क्यों हो जाती है? वहाँ सीटी पिट्टी गुम क्यों हो जाती है? बचाने के लिए निकला है, उसको आप लोग राजस्थान से चलती हैं तस्करी के लिए। तस्करों को गुंडा नहीं करे, तस्करों को गुंडा नहीं करे, पत्थरबाजों को गुंडा नहीं करे। तो वो कैसे, मुझे बताइए, मेरे दर्शकों को समझाइए, कैसे सैकड़ों गायें राजस्थान से चलाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश पहुंच जाती हैं? कैसे पहुंच जाती हैं? सरकार किसकी है? कह रहा था कि वर्षों से ये परंपरा चली आ रही, बंद होनी चाहिए, आज बंद होनी चाहिए। तो सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। हमने आपके सामने, हमने अभी एक बात कही थी कि गुंडों को रोकना सरकार का काम, गौ रक्षक गुंडे नहीं हो सकते। तो 80 से 90% 80 से 90% प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ, सरकार किसी की भी हो उसको रोकना चाहिए, किसी भी सरकार। कर्नाटक में किसकी सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, जहाँ जहाँ जो सरकारें हैं उनको रोकना पड़ेगा। ये मैं ये बात कह रहा हूँ। और केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं है? एक कानून क्यों नहीं बन जाता पूरे देश में? बिल्कुल संदीप जी, आप ठीक रास्ते पे आ गए, आप बिल्कुल ठीक रास्ते पे आ गए। हम बार बार वर्षों से केंद्र में केंद्रीय कानून बनाने की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी की आलोचना से क्यों घबराते हैं? मैं क्यों घबराते हैं? मनोहर पर्रिकर की खुल के आलोचना करते हैं। आप ही के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र जैन जब बीजेपी को बीफ जूस पार्टी कहती है तो वो ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? हमने मनोहर पर्रिकर जी के लिए अभी आपके सामने कहा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने आपके सामने कहा, तो हमने कहा हम कहाँ भटके? हम नहीं भटके, बिल्कुल नहीं भटके। और वसुंधरा सरकार जो सिरोही की गौशाला में हो रहा है, 2 दिन पहले अभी चारे की कमी की वजह से 2 गायें मर गई वहाँ पर। बिल्कुल 50 लाख का उनकी मद में अभी पैसा पड़ा हुआ है, चारा नहीं दिया जा रहा। मैं बता रहा हूँ, उनके जो भी प्रशासन में लोग लगाए हुए हैं उनको तुरंत निकाल करके जेल भेज। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार में जो दोषी हो उसको दंडित करना चाहिए। आसिम वकार, मैं अभी आ रहा हूँ गौरव भाटिया आपके पास। आसिम वकार, क्या एक कानून होना चाहिए तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? फिर ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन, इस राज्य में ये, उस राज्य में वो, ये सारा का सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। सीधा सीधा गौ मांस पर अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंध क्यों ना लगा दिया जाए? सर, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल पर या बाकी चैनल्स पर जब से गौशाला और गौरक्षक वाली बात चली, मैं हर चैनल्स पर इस तरह की बात करता हूं। सबसे पहली बात तो एक बात क्लियर कर दूं कि हिंदुस्तान में मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खाता है। इस्लाम में हमारे आकाए इस्लाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है कि गाय के दूध में शिफा और गाय के गोश्त में नुकसान। मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खाता। खुलकर कह दीजिए ना, MIM के प्रवक्ता हैं, हिंदुस्तान में गाय खाई जाती है, प्रतिबंध लगे में डाल लिए, जो खा रहा है वो मुसलमान नहीं है, वो इन्हीं में से दिया है, इन्हीं में से मत काटो।
इन्हीं में तो से गौ मांस पर प्रतिबंध पर वीएचपी के साथ सुर में सुर मिला लीजिए, सारी दिक्कत ही खत्म हो आप जाएगी। कानून बनाइए। सर सुनिए सर, हाँ बताइए। सुन लीजिए जनाब नदीम साहब, सर सुनिए, सर सुनिए, सर सुनिए, सर सुनिए, सर सुनिए, बात सुनिए पहले। मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार आपकी है, आप क्यों तरह तरह की बातें करते हैं, आप क्यों बयानात देते फिरते हैं, आप क्यों सड़कों पर उतरते हैं? आप एक रेजोल्यूशन लाइए, संसद में जाइए, कानून बनाइए। कौन आपको मना कर रहा है? देखिए 3 दिन पहले 4 दिन पहले मैं आपके चैनल पर बैठा था, गौरव भाटिया जी बैठे हुए हैं। गौरव भाटिया जी को पता नहीं है कि हिंदुस्तान में जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, आसाम से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक, वहां टोटल काउ स्लॉटर है। जो साउथ के लोग हैं वहां भी काउ स्लॉटर है, जो गोवा है यहां भी काउ स्लॉटर है। और गौरव जी को नहीं पता होगा तो मैं जानकारी दे दूं, जो नागालैंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि मैं गाय खाता हूं, मुझे रोका जाएगा तो किसी में हिम्मत हो तो मुझे रोक के दिखाए। आपके साउथ में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वहां भी गाय खाई जाती है। आप इस तरह की बात कर रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी, और गौरव जी से कह रहा हूं कि अगर मनोहर असीम वकार, ये आपने पूरा विवरण दे दिया। असीम वकार और मौलाना नदीमुद्दीन को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए मेरे साथ। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। तो आप उसे गाय नहीं मानते हो। असीम वकार, आप प्रवक्ता हैं MIM के, आप सीधा ऑन है राष्ट्रीय चैनल पर आप ये बोलिए, आप हदीस का हवाला दे रहे हैं, आप कहिए कि आप अखिल भारतीय स्तर पर ऑल इंडिया लेवल पर गौ मांस पर प्रतिबंध का समर्थन करते हैं, बोलिए। बोलिए सर, बिल्कुल करते हैं। एक नहीं 1000 बार किया संदीप भाई। ये लोग नहीं करते, झूठे लोग। गौ मांस, ये बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये बजरंग गौ मांस पर बैन का समर्थन करते हैं। ये समर्थन नहीं करते, इसे हिंदू मुस्लिम बनाया जाता है, इसलिए आप दोनों की टिप्पणी चाहिए मुझे। एक मिसाल ले लीजिए, एक मिसाल ले लीजिए, उसके बाद पूछिएगा। आप रुक जाइए, राष्ट्रीय चैनल बोलिए। सर संदीप भाई, एक मैं कुछ बात बोल दूं सर, एक बात बोल दूं सर, एक बात बोल दूं सर, एक बात बोल दूं, उसके बाद पूछ लीजिएगा सर। एक बात बोल दूं सर, एक मिनट की बात है, मैं 30 सेकंड में बात पूरी कर लूंगा। एक चैनल है राष्ट्रीय चैनल, कई जगह तो नाम ले लूंगा, उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया महाराष्ट्र में, बॉम्बे में। श्री गोपाल नाम से, श्री गोपाल गौशाला के नाम से एक गौशाला चलाता था वासुदेव पाटिल, और वासुदेव पाटिल का जब स्टिंग किया गया तो उससे उन लोगों ने कहा कि साहब हम गाय का गोश्त गुजरात से लेकर आएंगे तो हमारा गोश्त आप पार करा दीजिएगा, गाय का गोश्त। तो उसने कहा साहब इतने पैसे लगेंगे। तो उसने कहा आप तो गौशाला चलाते हो, तो उसने कहा गौशाला चलाते इसीलिए है कि हमारे ऊपर कोई आंच ना आए और लोगों को हम नाक में धूल। आप अखिल भारतीय स्तर पर गौ मांस का ये पैसे लेकर गाय जो प्रतिबंध का समर्थन करते हैं, मौलाना में गाय का कारोबार करते हैं। जी हो गया, आपकी बात हो गई। 6 महीने पुरानी बात है सर, उसको छापा मारा गया करते हैं। जैसे लोग सारे गो हत्या के कानून के दायरे में आते हैं और उनको वही दंड मिलना चाहिए जो गौ हत्यारों को मिलता है। एक मिनट बकार साहब, आपने मुझे ये न्यूज नहीं पढ़ी, मैंने कभी खबर नहीं पढ़ी, लेकिन अगर ये खबर आपकी सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, तो उस व्यक्ति को वही दंड मिलना चाहिए जो गौ हत्या की बात। अखिल भारतीय स्तर पर गौ मांस पर प्रतिबंध का समर्थन है या नहीं? सीधी बात करिए, अभी इधर उधर मत जाइए। बिल्कुल है। सुनिए, जहीरुद्दीन बाबर से लेकर के आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर तक सबने गाय हत्या पर पाबंदी की वकालत की। आप भी कर रहे हैं ना? बिल्कुल कर रहे। इस्लामी, सुनिए मैं कह रहा हूं 1976 में उलमाए देवबंद ने फतवा दिया कि गाय को मत काटो। हम समर्थन करते हैं, मगर बीजेपी का दोगला रवैया है। नॉर्थ ईस्ट में एक बात करती, केरला में बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम गाय का गोश्त खाते हैं। अभी मलयालम मेरे सवाल का आपने जवाब दे दिया। हाँ, मुझे ये बताइए, सवाल अब ये है गौरव भाटिया, तो ये लगातार अलग अलग पॉलिसीज अल कबीर से लेकर के बड़े, सुनिए एक मेरी बात सुनिए। अब आप ही बोलते रहिए, इनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलिए 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 ना, बोलिए। अल कबीर से लेकर के बड़े बड़े, मैं बोलूं, मैं जवाब दे दूं? नहीं, मौलाना साहब को कुछ आज पूरी तकरीर करनी है। नहीं, ठीक है, दूसरों को वक्त देने में शायद इनको गुरेज हो रहा है। नहीं, बोलिए, चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव भाटिया, एक कानून क्यों नहीं बन जाता? ये पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा। जवाब दे दो। इसका जवाब जो है संदीप जी, नहीं बिल्कुल, इसका जवाब जो है संविधान में है
और अगर संविधान की किसी को नॉलेज नहीं है तो उसका कोई इलाज नहीं है। जो संविधान है उसमें एक शेड्यूल 7 है जिसमें पूरी तरह से जो लेजिस्लेशन की पावर, अरे फिर मौलाना जी को आप बुला लीजिए, इनको ज्यादा नहीं आज इनको ये कुछ ज्यादा मौलाना जी को बुलवाइए, मुझे भी थोड़ी अगर आप सुनना भी नहीं चाहते है? नहीं, मौलाना जी बता दे संविधान में क्या है। अगर मेरी बात पूरी नहीं हुई और मौलाना जी बोलने लगेंगे तो इस तरह से मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं संदीप जी। संविधान में शेड्यूल 7 है जिसमें 3 लिस्ट है। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट कहलाती है जिसपे लेजिस्लेशन का अधिकार केवल पार्लियामेंट का है। दूसरी लिस्ट स्टेट लिस्ट कहलाती है जिसपे पूरी तरह से अधिकार स्टेट का है लेजिस्लेशन का। और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट है। ये आप जितने भी काउ स्लॉटर एक्ट देखेंगे ये लिस्ट 2 में स्टेट की पावर में आता है। और इसीलिए चाहे गोवा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे और प्रदेश हो, वहां की जो विधायिका है वो लेजिस्लेट करती है और सेंटर जो स्टेट की पावर है लेजिस्लेशन की उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। स्टेट सेंटर की पावर में लेजिस्लेशन की नहीं हस्तक्षेप कर सकता। आपने भी पूरा बहुत तफसील से विवरण कर दिया। ये जो गौरव भाटिया ये बातें मैं भी जानता हूँ, ये स्कूलों में सिखाई जाती हैं ये बातें। मैं कुछ कहना सेंट्रल, चाहती हूं। 1 मिनट रागिनी। नहीं, आपने कहा कि केंद्र सरकार क्यों नहीं कानून लाती, कोशिश क्या की? इसलिए मैंने आपकी बात का जवाब दिया। नहीं, दूसरी मैं कांग्रेस से आपको कोशिश क्या पूछना की? चाहता हूँ। कोशिश क्या? संदीप जी मैं अपनी बात पूरी कर हमारा संविधान ऐसा नहीं है कि कोई संशोधन ना हो पाए, ऐसा नहीं है कि कोई लिस्ट चेंज ना की जाए, ये मत समझाइए। सुनिए, नहीं वो आपकी बात, वो मैं आपकी बात मानता हूं, संशोधन हो सकता है। ये मैंने नहीं कहा कि संविधान में संशोधन वही तो सवाल मेरा ये था सबसे पहले। लेकिन आज जो बात हो रही है, नहीं सुनिए, जब आज स्टेट के पास पावर है और गोवा में भी आज की डेट में लेजिस्लेशन है, जो बात मौलाना जी गलत बता रहे थे कि 2 लेजिस्लेशन गोवा में है जिसके तहत आप गौ हत्या नहीं कर सकते। मैं रागिनी जी से पूछना चाहूंगा कि ये जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो गौ हत्या के नाम पे लोगों को मारते, गलत मारते हैं, तब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बोले नहीं, कार्रवाई नहीं हुई। आज मनोहर पर्रिकर ने कानून के तहत केवल ये कहा कि बीफ जो है वहां बंद नहीं होगा। अगर मनोहर पर्रिकर ये कह देते कि बीफ गोवा में नहीं आएगा तो भी कांग्रेस को परेशानी हो जाती। और बंगाल में हमने देखा कि क्या हुआ। गौरव भाटिया आपने सवाल पूछा, वहां ममता जी की निंदा नहीं करेंगे। वहां जब गाय मारी जाती है, कैटल बांग्लादेश जाता है तो कांग्रेस कोई आपत्ति नहीं करती। आपका सवाल हो गया पूरा, अब रागिनी का जवाब। और ममता जी के वोट चाहिए। जी रागिनी। देखिए, मोदी जी निशाने पर इसलिए रहते हैं क्योंकि देश को नतीजे चाहिए, नसीहत नहीं, प्रवचन नहीं चाहिए, कार्रवाई चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। जहां मोदी जी भाषण देते हुए जब घड़ियाली आंसू साबरमती आश्रम में बहा रहे थे, वहीं पर गौ भक्त क्या कर रहे थे देश में, सारा नहीं। मनमोहन सिंह जी तो कुछ बोलते ही नहीं थे। मोदी जी तो कार्रवाई भी करवा रहे हैं और मोदी जी तो कड़े शब्दों में निंदा भी कर रहे हैं गौ रक्षकों की। संदीप जी, मैं चुपचाप बैठकर बात सुन रही हूँ और मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये गलत बात है, ये कोई डिबेट का तरीका नहीं है। देखिए, गौरव भाटिया जी ने आपके चैनल पर ये तो स्पष्ट कर दिया पूरे संविधान का विवरण देकर कि वो कोई भी राष्ट्रीय स्तर का कानून नहीं बनाने वाले हैं। अब प्रदेशों में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। गोवा का ही मैं आपको उदाहरण देती हूँ। गोवा में विश्व हिंदू परिषद मांग कर रहा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और वहां के टाउन प्लानिंग मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि बीफ पर कभी बैन लगेगा नहीं। बीफ बैन की जो भी बात कर रहा है उसको प्रदेश में नहीं आने देना चाहिए और साथ ही साथ वीएचपी पर बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि वीएचपी जो है वो कम्युनल हेट्रेड बढ़ाने का काम कर रही है। इसी तरह से मैंने बोला, रामदास अठावले कहते हैं कि गौ मांस खाने का अधिकार मिलना चाहिए। किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं गौ मांस खाता हूं और मुझे कोई रोक कर दिखा दे। तो जब इस तरीके की बातें सामने आएंगी और प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कभी नहीं कहा मैं गौ मांस खाता हूँ। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। तथ्यों पे राजनीति जी आप सही रही है। किरण रिजिजू जी का बयान आप देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा है। गलत बयानी मत करिए। क्या कहा गौरव भाटिया? यही तो कहा, क्या कहा? गलत बात मत बोलिए। क्या बोला है गौरव भाटिया, आप बताइए। पूरा करने दीजिए। नहीं, एक मिनट। किरण रिजिजू ने क्या कहा था गौरव भाटिया? और बछड़े का मांस क्या है और भैंस का मांस क्या है, इसके चक्कर में मत फंसाइए। आप झूठ बोल रहे हैं और केवल अपनी पार्टी को बचाने का काम
काम जो कर रहे हैं। कानून पढ़िए, मैं तो ये जानना जब कानून चाहती हूँ खुद कि कहता है कौन कि सा गाय का एक मांस टॉपिक अलग है identify और किया बाकी गया मांस जिससे अलग हिंसा की है, अगर आप और कानून उसके नहीं ऊपर क्या पढ़ेंगी कार्रवाई हुई तो ये है? आपकी अज्ञानता है, आपकी अज्ञानता के लिए हम लोग थोड़ी ना सफर करेंगे। कानून सिखा रहे हैं, मुझे कानून सिखा रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो देखती है कि वोट किधर है और जिधर वोट है उधर झुक जाती है। कांग्रेस पार्टी ने कहा 27 साल यूपी बिहार और जाके समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। आपकी तो विचारधारा ही नहीं है, आपके पास ऐसे में रागिनी नायक जो गौरव भाटिया ने आपका क्या स्टैंड है बताइए। रागिनी नायक जो गौरव भाटिया ने समाजवादी पार्टी का जिक्र दिया, सिक्के का दूसरा पहलू। एक मिनट गौरव भाटिया, एक मिनट गौरव भाटिया, एक मिनट आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया। रागिनी नायक सवाल सुन लीजिए रागिनी नायक, आज राज्यसभा में गौ रक्षकों और उनकी गुंडागर्दी पर चर्चा हो रही थी, तो उसमें देवी देवता कैसे आ गए और देवी देवताओं का अपमान करने पर आमादा क्यों हो गए? नरेश अग्रवाल बाद में खेद तो जताया, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं ने कुछ नहीं बोले, साथ ही साथ सुर में सुर मिलाया। क्या गौ रक्षा के नाम पर या गौ हत्या के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान जायज ठहराया जाएगा? चर्चा गौ रक्षकों और गुंडागर्दी की हो रही है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान होने लगे। कांग्रेस नहीं सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा सुर में लाया, ये तो मैंने देखा नहीं। जहां तक बात देवी देवताओं के अपमान की है, हम ये कहते हैं कि इस तरीके का क्यों किसी भी आपने व्यक्ति को हाउस कोई भी बॉयकॉट वक्तव्य किया? नहीं देना चाहिए जिससे धार्मिक आस्था पर और लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया जाए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि नरेश अग्रवाल जी ने खेद प्रकट किया, उसकी समाजवादी पार्टी केरला में क्या किया था आपके कार्यकर्ताओं ने जब एक गाय को काट दिया था? वो क्या था? गलत है। हिंदुओं की केरला की माफी हम मांग चुके हैं, केरला की माफी मांग चुके हैं। उस तरीके का माफी मांगना अच्छा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल कार्यकर्ताओं को ये खुली छूट दी जा रही है कि वो गुंडागर्दी करे। मेरा सवाल रागिनी से है, एक मिनट गौरव, मेरा सवाल रागिनी से है। रागिनी, आपने कहा कि सुर में सुर नहीं मिलाया कांग्रेस ने, मुझे ये बताइए नरेश अग्रवाल के इस बयान की कानून को तोड़ते हैं। एक मिनट गौरव, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। एक मिनट गौरव, मैं सवाल पूछ लूं आपकी इजाजत से? रागिनी, मेरा सवाल ये आपने आप ये बताइए कि उद्धव ठाकरे आपका मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि गौ रक्षकों को आतंकवादियों से लड़ने के लिए भेजिए। आप ये बताइए, खुद की पार्टी आप ये बताइए कि जेडीयू आपको छोड़ के चला जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे साथ आ जाता है, राहुल गांधी जी चुप्पी साथ लेते हैं जब लालू प्रसाद यादव का भ्रष्टाचार सामने आता है, राहुल गांधी चुप हो जाते हैं जब हम लोगों ने देखा वेस्ट बंगाल में मारे जाते लोग, कार्तिक घोष मार दिया गया, तो राहुल गांधी जी ने चुप्पी अपनी नहीं तोड़ी। ये किस तरह की अपील की राजनीति आप करते हैं? जो इतना गिर रहे हैं कि जनता को आपको धक्का मार के बाहर निकालना पड़े। गौ हत्या की बात हो रही है, आप दोनों चुप हो जाएं, शांत हो जाएं दोनों महानुभाव। और रागिनी नायक, सवाल आपसे था। सवाल ये, आपने कहा कि नहीं, नरेश अग्रवाल के सुर में सुर नहीं मिलाए कांग्रेस ने। मुझे बताइए, मैंने पूरी कार्रवाई देखी राज्यसभा की, कांग्रेस के एक नेता, और मैं सबके नाम ले सकता हूं जो बोले, एक नेता ने नरेश अग्रवाल के बयान की भर्त्सना की हो, निंदा की हो या कहा हो इट वॉज इन बैड टेस्ट? एक आदमी का नाम बताइए। संदीप जी, जब संसद की कार्यवाही से ही एक्सपंज कर दिया गया उनका कमेंट, तो आप क्या चाहते हैं उसके बाद सब प्रतिक्रियाएं देते रहते? ये क्या वहां पे प्रतिक्रियाएं ली जा रही थी नेताओं की? बिल्कुल प्रतिक्रिया दी जा रही थी, अपनी बात प्रतिक्रिया दी जा रही थी। गठबंधन क्यों नहीं तोड़ते हैं? साथ खड़े हुए। आप ही ने तो कहा था 27 साल यूपी बेहाल। मैं पार्टी की प्रवक्ता सही हो गया यूपी। कि कोई आपने कहा चुनाव से पहले यूपी सही हो गया था जब हाथ मिलाया था। करते हैं, उसका हम खंडन करते हैं
और जहां तक मुझे याद है, नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि वो कुछ कोट करके बता रहे थे, ये उनका खुद का वक्तव्य नहीं है। तो अब ये सही है या गलत है, ये तो अब क्योंकि कोर्ट में भी ये नहीं जा सकता, संसद के अंदर का मामला है, तो समाजवादी आसिम वकार, आप भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे हैं। ये दरअसल नरेश अग्रवाल ने जहां कांग्रेस, मैं तो ये एक मिनट रागिनी, जब मैं दूसरे सवाल पूछने लगूं तो रुक तो जाइए ना जी। आसिम वकार आज न जाने सब कुछ अपनी बात कहने पर कुछ एकदम मजबूर। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। अच्छा बोलिए आप बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ। रागिनी को स्क्रीन पर लाइए, रागिनी को बोलने दीजिए अगले 5 मिनट, बोलिए। संदीप जी, मैं कह रही हूँ कि सुन तो लीजिए, जो टाइम डिफरेंस है उसकी वजह से समझ नहीं आता है कि आप दूसरे व्यक्ति से बात करने लगे हैं। अब मैं पूछ लूं किसी और से सवाल, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। और किसी से पूछ लूं सवाल? आप एंकर हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं शो में। आसिम वकार, आप समाजवादी पार्टी के हिस्सा रहे थे, उसी समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल देवी देवताओं का अपमान करके क्या एक ऐसे मुद्दे पर जहां बीजेपी बैकफुट पर थी और सिलसिलेवार तरीके से सारे वाकयात गिनाए जा रहे थे, सेल्फ गोल कर लिया क्या आज राज्यसभा में? सर, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। देखिए, मैं शुरू से एक उसूल पसंद आदमी हूं और आज तक मैंने अपनी जबान से कभी किसी धर्म की ना तो बेहुरमती की है और ना कभी कि मैं सोच सकता हूं। मेरे ऊपर इस तरह के इल्जामात नहीं लग सकते। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि नरेश अग्रवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ पैसे दिया निकलने के लिए। लेकिन यहाँ बात बीच पे हो रही है, तो मैं गौरव भाटिया जी से खाली इतना, ये गौरव भाटिया जी मेंढक की तरह हर किसी के बीच में क्यों कूद रहे हैं? आप मुझसे मत पूछिए सर, पहले आप ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी ने जब कहा था 15 मिनट बात तो करने दीजिए जनाब, क्या वो सांप्रदायिक बयान? आप पूरे देश में कानून लाना नहीं चाहते, आप गोवा में गौरक्षक करना नहीं चाहते, आप परेशान ना होइए मुझसे। नॉर्थ ईस्ट में गौरक्षक करना नहीं की बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति की टिप्पणी नहीं कर रहा। सर सुन लीजिए, रागनी जी प्लीज, रागनी जी मुझे 2 बात कह लेने दीजिए, उसके बाद में आप लोग कहिए, मैं उनकी चला जाऊँ। ममता बनर्जी के बैंक के बारे में कुछ चिंता करेंगी, राहुल गांधी जी सत्ताधारी पार्टियों के हुए भी किसी भी गलत कार्तिक घोष नहीं लेंगे। कार्तिक घोष मारा गया मुझे बात करने का मौका ना मिले, आपने नहीं कहा, मेरी बात को काट दिया जाए सर। मैं इस तरह की बहस में माफी का तलबदार हूँ। पूरी बात कीजिए अपनी, और आप किरण रिजिजू को हटाइए, उसके बाद हमसे सवाल पूछिएगा। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मैं उनको पूरा मौका दे रहा था। क्या ये सेल्फ गोल कर लिया? जहां पर राहुल गांधी को हटाइए, उसके बाद किसी से बात करेंगे। जब तक कांग्रेस राहुल गांधी को नहीं हटाएगी, जो सेना का अपमान करता है, आपको कोई हक नहीं है आप आके बोले। जो आप कहते हैं तो आप राहुल गांधी को हटाइए। हम कहते हैं हर बार इटली भाग के चले जाते हैं, जब देश में कोई बात होती है इटली में बैठे होते हैं, आप आती है चाटुकारिता करती है, क्यों नहीं राहुल गांधी को हटाया जाए? आप कहती है सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली है, जवानों के लिए आप कहते हैं खून की दलाली है। राहुल गांधी को अगर आप नहीं हटाएंगे तो जनता हटा देगी। 44 सीटों पे तो आप आ गए हैं, 2019 में देखिएगा 4 सीटें रह जाएगी, गिनते रहिए, 4 सीटों से ज्यादा आ जाए तो जो कहिएगा हारेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ? उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ बताइए? 27 साल यूपी बेहाल और जाके समाजवादी पार्टी की गोदी में बैठ गए, क्या हुआ हाल बताइए? 27 साल यूपी बिहार का क्या हुआ? यूपी बिहार का समाजवादी पार्टी में थे, 27 साल यूपी बिहार और उसके बाद गोदी में बैठ के समाजवादी पार्टी की 44 सीटों पे आप चिपक के आ गई। हम शांतर हो रहे हैं, कम नहीं हो रही है। हम किस पर चर्चा कर रहे थे गौरव? चर्चा किस बात पर हो रही थी? हम बांटते नहीं, आप दोनों आक्रामक हो रहे हैं, खामखा बंद नहीं हो रही है देश में, खामखा में आक्रामक हुए जा रहे हैं। हम चर्चा क्या कर रहे थे? आप ये बताइए क्यों आप दोनों से फिर गुजारिश है मेरी आप दोनों से फिर गुजारिश है। कार्तिक घोष मारा गया क्योंकि एक हिंदू है, वो इंसान है, तो वो इंसान नहीं रहा क्योंकि वहां आपका वोट नहीं है। ममता बनर्जी से आपको वोट नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में, बातें बड़ी बड़ी करती है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके किया, कितने लोगों की जान चली गई। क्या हो रहा है? लालू प्रसाद यादव का गौरव भाटिया, राहुल गांधी वेकेशन में इटली में सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ विजय शंकर तिवारी और मौलाना नदीमुद्दीन से मुखातिब हूं। विजय शंकर तिवारी, क्या सेल्फ गोल कर लिया आज नरेश अग्रवाल ने विपक्ष ने? संदीप जी, ये सेल्फ गोल क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हिंदुओं को की आस्था हो वो सॉफ्ट गोल मानते हैं, हिंदुओं की श्रद्धा हो उस पर सॉफ्ट गोल मानते हैं, और जिसको देखो मैं एक वो हिंदुओं की आस्था पिछले साल जब स्मृति ईरानी मां दुर्गा के बारे में अपशब्द कहे गए, उनको शब्द से पढ़ देती है संसद में, तब हिंदुओं की आस्था क्यों नहीं आहत होती? संदीप जी, एंटायर सेकुलर जमात जो है, हाँ। मैं उसको ही देख रहा हूँ। नहीं, सेकुलर जमात मतलब? हाँ, सेकुलर जमात जो अपने को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, बीजेपी उसका हिस्सा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ संदीप जी, लेकिन मुसलमानों के वोटों के लिए उसकी हिमायत करने के लिए मरे जा रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं मानता हूँ ये सेकुलर जमात के लोग हैं। स्मृति ईरानी संदीप जी, जो अपशब्द कहे गए मां दुर्गा के बारे में, उन्हें शब्दशः दोहरा दे संसद में तो हिंदू भावनाएं आहत नहीं होती। नरेश अग्रवाल कर दे तो आहत होंगे। संदीप जी, मैं आपकी हर बात का उत्तर दूंगा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, गाय का विषय आया तो जब गाय का विषय आता है तो गुंडे किसको कहते हैं? कोई खेद तक प्रकट नहीं किया था। मैडम बहन जी एक मिनट रुक जाओ, आप तो इतनी देर बोलती रहे, तो चुपचाप सुनते ही रहे, आपको हमें भी सुन लो एक सेकंड। तो जो गाय बचाने आते हैं उनको हम गुंडा कह देते हैं, और जो कसाई, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, मैंने उसके लिए कह दिया, उसके लिए मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, जो गुंडे हैं उनको सरकार 2% दी। जो मैं परसेंटेज पे नहीं जा रहा, प्रधानमंत्री ने मैं गणित में बहुत कमजोर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं। प्रधानमंत्री जो गुंडे हैं उनको सरकार दंड दे, लेकिन जो गौरक्षक हैं उनका सम्मान करे, उनको उनकी इज्जत करना सीखे और सिखावे। सबसे मैं यही कह रहा हूं, उनको बदनाम किया जाए। इन हिंदू देवी, अभी नरेश अग्रवाल ने जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, हिंदू देवी देवता गौरक्षक कानून से ऊपर है। अरे बहन जी 7 नवंबर 1966 से लेकर के अभी तक का आपका सारा काला छट्टा देश में लाखों लाख गाय मार दी गई, केवल आपकी कृपा के कारण, और केवल आपकी कृपा के कारण लाखों गाय बांग्लादेश भगा दी गई। आप यहाँ प्रवचन दे रही है, आप प्रवचन दे रही है, आपको तो प्रवचन देने का भी कोई अधिकार नहीं है। इस देश में आज किसान के खूंटे खाली पड़े हुए, जो खूंटों पर गाय बनी होती थी, जिन गायों से किसान अपने बच्चों को पाल कर, मैं भी गाय के दूध को पी करके, गाय के दूध को तो भैंस का मांस मैं बढ़ाऊं, भैंस का मांस भी भैया होना चाहिए। संदीप भैया, भैंस किसान की रीढ़ की हड्डी नहीं है। संदीप भैया, भैंस या झोटा या भैंसा, सिर्फ गाय तक क्यों सीमित रखते हैं? और वो भी केवल देसी गाय, वो भी केवल देसी गाय, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, गाय वो भी केवल देसी गाय की बात हम करते हैं, जो भारतीय, मैं कह रहा हूँ, मैं चौक नहीं कर रहा हूँ, वो भी देसी गाय जो भारतीय नस्ल की गाय है। नहीं, आप जो मुझे भाई ये कह रहे हैं किसानों का मेन सपोर्ट सिस्टम गाय है, भैंस क्यों नहीं? संदीप जी, भैंसा या झोटा क्यों नहीं? संदीप जी, जो हम श्रद्धा और आस्था की बात कर रहे हैं, तो हर नदी नाले को हम गंगा नहीं बताते हैं, हर किताब को गीता तो आस्था की बात कही है। हाँ, तो किसानों की रीढ़ की हड्डी है और उनकी जीविका का वो चीज ना बताइए, फिर आस्था तक रही है। आस्था का कोई वैज्ञानिक कारण होगा, आस्था इससे नहीं जुड़ती है। ये देश खुददार देश है, ये आंवले को पूछता है, पीपल को पूछता है, गाय को पूछता है, उसके पीछे उनके देवताओं के कारण है, खुददार देश है। अब जो उनको देता है उसके प्रति खुददारी है, ये नहीं कि बकरे को खिलाएंगे पिलाएंगे जब चाहेंगे काट देंगे, ये नहीं होता यहाँ पर। लास्ट कमेंट देखिए, पहले मैं कहता हूं कि नरेश अग्रवाल ने जो कहा उसकी मजम्मत है, उन पर कार्रवाई करें, साथ साथ जो है स्मृति ईरानी पर भी कार्रवाई क्यों नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि बीफ का मतलब भाजपा अलग अलग ढंग से कह रही। 2013 में जब मोदी जी कह रहे थे कि दुनिया में नंबर 1 भारत हो रहा, तो उसका क्या मतलब था? गाय मतलब था, भैंस मतलब था। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाजपा आज सरकार में कानून में संशोधन करके क्यों नहीं पूरे देश में एक कानून ला करके हंगामा खत्म करना चाहती है। भाजपा के लिए गाय वोट का जरिया है। आज सैकड़ों गाय सड़कों पर है। गाय सुनिए सुनिए गौ रक्षक कहाँ है? विजय शंकर तिवारी, रागनी नायक और गौरव भाटिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।